क्या आपने कभी सोचा है जो ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है उसे चलाता कौन है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोको पायलट की। भारतीय रेलवे का एक ऐसा योद्धा जो हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है। सुबह हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, लोको पायलट हर हाल में ड्यूटी पर होता है। ट्रेन को सही गति से चलाना, ब्रेक का इस्तेमाल सही समय पर करना, सिग्नल्स को पढ़ना और हर परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है। लोको पायलट की शुरुआत असिस्टेंट लोको पायलट से होती है। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, फिर सेंटर, फिर लोको पायलट गुड्स, फिर लोको पायलट पैसेंजर, फिर लोको पायलट मेल और फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर तक प्रमोशन होता है। इसका शुरुआती वेतन 45,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए या उससे अधिक भी जा सकता है। लोको पायलट सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक ऐसा सफर है जो हर पल नई चुनौती लाता है। अगर आपके अंदर है दम और आप हैं तैयार तो लोको पायलट बनिए और भारत की रेल को नई दिशा दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं लोको पायलट बनना इतना आसान नहीं है? लोको पायलट बनने के लिए आपके पास आईटीआई या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो भी आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है एएलपी के एग्जाम की। सबसे पहले सीबीटी 1 का एग्जाम होगा जो 75 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 60 मिनट दिए जाते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। ये सिर्फ सीबीटी 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिया जाता है। इसके एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद होगा सीबीटी 2 एग्जाम जो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके एग्जाम में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। ये टेक्निकल पेपर होता है जिसमें आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका पार्ट ए को चेक भी नहीं किया जाएगा। वैकेंसी से 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम देने के बाद, जिनको सीबीएटी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपका सीबीएटी एग्जाम होगा, मतलब आपका साइको टेस्ट होगा, जिसमें आपको हर सेक्शन में टी स्कोर 42 मार्क्स लाना होगा। साइको में पास होने वाले स्टूडेंट की फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें सीबीटी 2 का पार्ट ए से 70% मार्क्स और साइको टेस्ट से 30% मार्क्स लेकर फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, जो रेलवे का सबसे खतरनाक मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि ये A1 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए, बिना चश्मे के, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, लेजर सर्जरी नहीं करा रखी हो। आई से संबंधित सारे टेस्ट आपके अच्छे से किए जाते हैं और बॉडी के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे, ईसीजी, हाइड्रोसील, पाइल्स, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट। मेडिकल में पास होने के बाद बनती है फाइनल लिस्ट। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उन्हें बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम फिर से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ली जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी आएगी। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर शुरू होती है असली ट्रेनिंग। लगभग 90 से 120 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप एज एएलपी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपका सिलेक्शन जिस भी डिवीजन में होता है वहां आपको एक लॉबी अलॉट कर दी जाएगी, जहां से आपको वर्किंग करनी होगी। अगर बाद में किसी को अपनी लॉबी चेंज करना है तो वो प्रायोरिटी लगाकर अपनी मनचाही लॉबी ले सकता है, जहां से वो आसानी से ड्यूटी कर सकता है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग घर से काफी दूर हो गई है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर कराकर भी अपने घर के पास आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेल से जुड़ी हर जानकारी मिल सके।